हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे एसपी सब्जेक्ट की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 1 के विथ एक्सप्लेनेशन के साथ। पूरा चैप्टर में आपको एक्सप्लेन करूंगा। ऐसे क्वेश्चन है जिसके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो फर्स्ट चैप्टर आपका है इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस। पूरे चैप्टर को हम लोग शॉर्टकट में रिविजन करेंगे यहाँ पर। तो सबसे फर्स्ट हम लोग देखते हैं मीनिंग, कॉर्पोरेट फाइनेंस होता क्या है, कॉर्पोरेट फाइनेंस की मीनिंग क्या है। और ये पूरा एग्जाम ओरिएंटेड है, आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड है। और ये सब ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में ऑलरेडी आ चुके हैं, मतलब लास्ट 5 ईयर्स के पेपर में पूछे गए क्वेश्चन है। इसके एग्जाम में आने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा है। तो सबसे फर्स्ट हम लोग देखते हैं कॉर्पोरेट फाइनेंस होता क्या है, मीनिंग कॉर्पोरेट फाइनेंस क्या है। कॉर्पोरेट फाइनेंस डील विद द एक्विजिशन एंड सिस्टमेटिक यूज टू fund by the business enterprises. It is the mainly concern with the how the corporation arranging the fund sources, capital structure, making the investment decision. अभी सिंपल से यहाँ पे कॉर्पोरेट फाइनेंस के बारे में क्या दिया है कि कॉर्पोरेट फाइनेंस का मीन्स क्या होता है, एक्विजिशन। एक्विजिशन मीन्स अक्वायर करना, लाना, अरेंजमेंट करना सिस्टमेटिकली, और उस फंड को सिस्टमेटिक तरीके से बिजनेस में कैसे यूज कर सकते हैं। ये पूरे मैनेजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्पोरेट फाइनेंस बोलते हैं। आगे लिखा है इट इज द मेन कंसर्न विद हाउ द कॉर्पोरेशन अरेंज द फंड। कहाँ से फंड को अरेंजमेंट करेगा, कौन से सोर्सेस है फंड अरेंजमेंट करने के, क्या कैपिटल स्ट्रक्चर रहेगा। कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब कितना ओन फंड रहेगा, कितना ओनर का पैसा रहेगा, और कितना डेप्ट फंड रहेगा, डेप्ट फंड कितना रहेगा। इन सब चीज़ों को देखना और उसको इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेना कि पैसे को ऐसे जगह इन्वेस्टमेंट करें जहां पर रिस्क हमारा मिनिमाइज हो, कम रिस्क हो और मैक्सिमम रिटर्न हो। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्पोरेट फाइनेंस बोलते हैं। यहाँ पर ये इसका मीनिंग दिया था। दूसरा यहाँ पे लिखा है द डिसीजन दैट प्रोवाइड द बेसिस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। कौन से बेस पे हम लोग कॉर्पोरेट फाइनेंस के डिसीजन लेते हैं या कौन से बेस पे हम लोग कॉर्पोरेट फाइनेंस करते हैं। तो आप इसको नहीं भी पढ़ोगे तो भी चलेगा, क्योंकि इसका इंपॉर्टेंस नहीं है। यहाँ पर फाइनेंसिंग डिसीजन होता है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता है, तो आप जस्ट इसको देख सकते हो। अभी यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। क्या है इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस, मीन्स कॉर्पोरेट फाइनेंस का इंपॉर्टेंट क्या है, क्यों कॉर्पोरेट फाइनेंस हम लोग को करना चाहिए, क्यों कंपनी को कॉर्पोरेट फाइनेंस मेंटेन करना चाहिए, या क्यों फाइनेंस डिपार्टमेंट कंपनी में होना चाहिए, इसके इंपॉर्टेंस क्या है। तो फर्स्ट पॉइंट है हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। बोलता है यदि कॉर्पोरेट फाइनेंस रहेगा, प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग करने का सिस्टम रहेगा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, डिसीजन, ठीक है, हेल्प करता है। किस लिए हेल्प करता है, डिसीजन मेकिंग में। डिसीजन लेने के लिए आपको हेल्प मिलेगा। जैसे मोस्ट ऑफ द प्रपोजल ऑफ द प्रोजेक्ट आर एक्सेप्ट बाय कंसिडरिंग द प्रॉफिट अर्निंग एबिलिटी। क्या दिया यहाँ पर लिखा, द मोस्ट ऑफ द प्रपोजल, ज्यादा से ज्यादा प्रपोजल प्रोजेक्ट के एक्सेप्ट इस बेस पे होते हैं कि उससे प्रॉफिट अर्निंग एबिलिटी कितना है। अभी आपके सामने भी कोई एक प्रोजेक्ट रखा जाएगा, आप उस प्रोजेक्ट के ऊपर पैसा तभी इन्वेस्टमेंट करना चाहोगे जब आपको प्रॉफिट ज्यादा हो। जैसे आपको 1000 का प्रोजेक्ट है, यदि 1000 के प्रोजेक्ट में आपको इसके ऊपर 10%, 12% आपको रिटर्न मिलेगा, प्रॉफिट होगा 10%, 12% का, तो ही आप इन्वेस्टमेंट करना चाहोगे। लॉस वाले प्रोजेक्ट में कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता है। और वो प्रॉफिट कब होगा, जब आपके पास प्रॉपर कॉर्पोरेट फाइनेंस रहेगा। तो यहाँ पे लिखा है हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। बोलता है कि डिसीजन लेने के लिए हेल्प करता है कि मोस्ट ऑफ द प्रपोजल ऑफ द प्रोजेक्ट आर एक्सेप्टेड बाय कंसीडरिंग देयर प्रॉफिट अर्निंग एबिलिटी। मतलब उसमें प्रॉफिट कितना रहता है उसके बेस पे डिसाइड किया जाता है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैज टू चूज फ्रॉम द वेरियस अल्टरनेटिव अवेलेबल। बोलता है जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रहते हैं उसके पास बहुत सारे अल्टरनेटिव रहते हैं, बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं, उसमें से कौन सा ऑप्शन एक्सेप्ट करना है उसके बेस पे यहाँ पर डिसाइड किया जाता है कॉर्पोरेट फाइनेंस के बारे में। आगे यहाँ पे लिखा है फाइनेंशियल वाइबल्स एंड इंश्योर द मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी इन फ्यूचर। ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी बिजनेस में हो, इसलिए कॉर्पोरेट फाइनेंस इंपॉर्टेंस है। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट यहाँ पर हेल्प इन रेजिंग द कैपिटल फॉर प्रोजेक्ट। बोलता है यदि कॉर्पोरेट फाइनेंस रहता है ना, वो हेल्प करता है, किससे हेल्प करता है, तो दूसरे पॉइंट में क्या दिया है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नीड टू फाइनेंस टू स्टार्ट अ न्यू वेंचर। बोलता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या रहता है, नीड मतलब रिक्वायरमेंट रहता है फाइनेंस का। क्यों रिक्वायरमेंट रहता है, न्यू वेंचर, नए वेंचर स्टार्ट करने के लिए, नए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, ये सब चीजों के लिए रिक्वायरमेंट रहता है।
आगे लिखा है डेवलप एंड ग्रो द एग्जिस्टिंग बिजनेस विच कैन बी रेज बाई इशूइंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर्स। बोलता है डेवलप एंड ग्रो एग्जिस्टिंग बिजनेस, जो एग्जिस्टिंग बिजनेस जो पहले से बिजनेस है, विच कैन बी रेज बाई, कैसे रेज करते हैं यहाँ पर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर्स इशू करके, डिबेंचर इशू करके, बॉन्ड इशू करके, एक्सेप्ट द पब्लिक डिपॉजिट, कंपनी क्या करती है पब्लिक से डिपॉजिट कराती है, बोरोइंग लोन फ्रॉम द बैंक एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। ये तरीका रहता है जहां से कंपनी क्या करती है फंड को रेज करती है। और क्यों कॉर्पोरेट फाइनेंस इंपॉर्टेंट है, थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है, इसके लास्ट में स्टूडेंट आपको एक की मिलेगा, ठीक है, जिसके हम बोलते हैं ना, जिसको हम कोड बोलते हैं, उस कोड से भी कीवर्ड से भी आप इसको याद कर सकते हो, ठीक है। तो लास्ट में इसके में कीवर्ड, हर एक क्वेश्चन के लास्ट में आपको एक कीवर्ड मिलेगा, वो कीवर्ड आप यूज कर सकते हो याद करने के लिए इसको। जैसे यहाँ पर है हेल्प इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, बोलता है कि बिजनेस कॉर्पोरेट फाइनेंस इसलिए भी जरूरी है, हेल्प इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। यदि आपको कोई रिसर्च करना है, कोई नए काम करना है, कुछ डेवलपमेंट करना है, तो सिंपल सी बात है उसमें भी फाइनेंस की जरूरत लगेगी। तो यहाँ पे क्या लिखा है, कॉर्पोरेट फाइनेंस इज नीड फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। बोलता है कॉर्पोरेट फाइनेंस जरूरी है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। टुडे अ कंपनी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट कंटिन्यू रिसर्च एंड डेवलपमेंट। बोलता है कि आजकल कंपनी कंटिन्यू यदि रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं करेगी तो सर्वाइव नहीं कर सकती है। हमारे पास पहले नॉर्मल सेल फोन था जिसके अंदर सिर्फ कॉल लगता था, फिर ऐसे सेल फोन आए जिसके अंदर FM की फैसिलिटी हुई, कैमरे आए, फिर उसके अंदर वीडियो आने लगा, अभी टीवी, सब हर एक चीज। बोलते ना डे टू डे क्या होते रहा है, डेवलपमेंट होते रहा है। और ये डेवलपमेंट कैसे पॉसिबल है, रिसर्च के थ्रू। और यदि आपको डेवलपमेंट रिसर्च करना है तो उसके लिए कॉर्पोरेट फाइनेंस की जरूरत लगेगी। तो ये यहाँ पे लिखा है कि कॉर्पोरेट फाइनेंस इज नीड फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। टुडे अ कंपनी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट कंटिन्यू रिसर्च एंड डेवलपमेंट। बोलता है कि आजकल कंपनी विदाउट कंटिन्यू रिसर्च एंड डेवलपमेंट से सर्वाइव नहीं कर सकती है। अब अ कंपनी बिजनेस फॉर्म मस्ट बी इन्वेस्ट न्यू प्रोडक्ट एंड इनोवेटिव ओल्ड आइडिया। ये सब चीजों में क्या करता है, इन्वेस्टमेंट करता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं फोर्थ पॉइंट क्या है। फोर्थ पॉइंट दिया है हेल्प इन द स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस फॉर्म। बोलता है कॉर्पोरेट फाइनेंस हेल्प करता है बिजनेस को स्मूथली रन करने के लिए। स्मूथ रन मतलब क्या, एकदम नॉर्मल तरीके से, सिंपल तरीके से बिजनेस को चलाना है तो भी पैसे चाहिए, बिना पैसे का कोई काम नहीं होता है। तो यहाँ पे लिखा है यहाँ पर इन एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन स्मूथ इनफ्लो ऑफ द फाइनेंस इज नेसेसरी टू पे द सैलरी। बोलता है कि कंपनी चलाने जा रहे हो, पैसा नहीं तो कैसे चलने वाला है, इसलिए पैसा आना जरूरी है, स्मूथली फ्लो मनी, पैसा आना जरूरी है क्योंकि आपको सैलरी देना है एम्प्लॉय को टाइम पे। यदि टाइम पे आप एम्प्लॉय को सैलरी नहीं दोगे तो कोई एम्प्लॉय नहीं काम करने वाला है, कितना भी अच्छा आपका रिलेशन है। पे इंस्टॉलमेंट, ठीक है, लोन का इंस्टॉलमेंट पेमेंट करना ड्यू डेट पे। रॉ मटेरियल आपको खरीदना है, कैरी आउट सेल्स प्रमोशन करना है एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट का, लॉन्च न्यू प्रोडक्ट, ठीक है। तो मतलब स्मूथली रन करने के लिए, बिजनेस को चलाने के लिए फाइनेंस जरूरी होता है, विदाउट फाइनेंस पॉसिबल नहीं है यहाँ पर। फिफ्थ है ब्रिंग कोऑर्डिनेशन बिटवीन दी वेरियस एक्टिविटीज। बोलता है अलग अलग एक्टिविटीज के बीच में कोऑर्डिनेशन मेंटेन करने के काम आता है, ठीक है। यदि पैसा रहेगा तो अलग अलग डिपार्टमेंट के साथ आपका कोऑर्डिनेशन भी अच्छा रहेगा। जैसे लिखा है एडिक्वेट कॉर्पोरेट फाइनेंस इन नीड टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट ऑल दी एक्टिविटीज। बोलता है कि एडुकेट कॉर्पोरेट फाइनेंस मतलब एक प्रॉपर कॉर्पोरेट फाइनेंस से हेल्प करता है, इसलिए नीड है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट ऑल दी एक्टिविटीज, जितने भी एक्टिविटीज हैं सबको कंट्रोल करने के लिए, कोऑर्डिनेट करने के लिए, किसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट में। इफिशियंसी ऑफ एवरी डिपार्टमेंट इट डायरेक्टली डिपेंड ऑन द इफेक्टिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट यहाँ पर है प्रमोट द एक्सपांसन एंड डाइवर्सिफिकेशन। बोलता है कि यदि आपको बिजनेस को एक्सपांड करना है, प्रमोशन करना है, डाइवर्सिफिकेशन करना है, उसके लिए भी पैसे की जरूरत है। तो लिखा है टू परचेज एंड इंस्टॉल मॉडर्न मशीन। आजकल की नई मशीन परचेज करना, उसको इंस्टॉल करना, एडवांस टेक्निक लाना, ठीक है, कॉर्पोरेट फाइनेंस रिक्वायर, ये सब के लिए पैसे की जरूरत है, विदाउट पैसे का पॉसिबल नहीं है, इसलिए भी इंपॉर्टेंस है कॉर्पोरेट फाइनेंस। मैनेजिंग रिस्क, यदि आपके पास पैसा है तो आप रिस्क को भी क्या कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। जैसे रिस्क को मैनेज करने के लिए कैसे पैसे की जरूरत है, यहाँ लिखा है एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैज टू मैनेज सेवरल रिस्क सच एज द सडन फॉल इन द सेल्स। बोलता है कि हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को जरूरी है
रिस्क को मैनेज करने के लिए, सच एज द सेवरल रिस्क, जैसे क्या, सच एज द फॉल इन द सेल्स, गिरना, ठीक है, लॉस ड्यू टू द ऑकर्सन ऑफ नेचुरल क्लाइमेट की वजह से लॉस होना, लॉस ड्यू टू स्ट्राइक एक्सेट्रा, ऑर्डर मैनेज सच द रिस्क विद द कॉर्पोरेट फाइनेंस नीड, ये सब के लिए कॉर्पोरेट फाइनेंस की जरूरत पड़ती है। रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड असेट्स, बोलता है ओल्ड आउटडेटेड जो फिक्स असेट्स रहते जाए, लाइक प्लांट हो गया, मशीनरी हो गया, फर्नीचर हो गया, व्हीकल्स हो गया, ये सबको रिप्लेस करना, चेंज करना, तो भी पैसे चाहिए। विदाउट पैसे का पॉसिबल है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं पॉसिबल है। आगे लिखा आर रिक्वायर्ड टू बी रिप्लेस आफ्टर दिस सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, कुछ टाइम के बाद वो रिप्लेस करना पड़ता है। बाय न्यू फिक्स असेट से परचेज इंस्टॉल करना, न्यू मशीन लाना, ठीक है, इसके लिए भी कॉर्पोरेट फाइनेंस की जरूरत है। तो आप एग्जाम में 8 पॉइंट पढ़ के जाओ, क्योंकि इस चैप्टर से 5 मार्क्स के ज़्यादा बड़ा कोई क्वेश्चन आएगा नहीं, तो आपको इसमें से सिर्फ 5 से 6 पॉइंट्स एग्जाम में लिखने पड़ेंगे। इसके यदि हम लोग की पॉइंट की बात करें तो आप की पॉइंट में याद कर सकते हो 3H BP MRP HP, ठीक है, आप इसके बेस पे तीनों पॉइंट्स आपका बन जाएगा, ठीक है। फर्स्ट H से आप देख सकते हो यहाँ पर हेल्प इन डिसीजन मेकिंग है, सेकेंड H से हेल्प इन द रेजिंग द कैपिटल फॉर प्रोजेक्ट है, थर्ड H से यहाँ पर है हेल्प इन द रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, फोर्थ H से हेल्प इन द स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस फॉर्म है, ब्रिंग कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस एक्टिविटीज के लिए है, प्रमोट्स एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन है, मैनेज रिस्क है, ठीक है, रिप्लेस ओल्ड असेट्स, ये सब इसके राइट आंसर है। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंस है।